गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटे प्रभा का प्रणाम। और आप सभी सात संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में आप सबके लिए यही अरदास, आप सब लोग हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जल्दी का लाभ रहिए। 2 दिन से मैं अपने शुक्राना सत्संग अदा नहीं कर पाई, जबकि रिकॉर्ड किया हुआ था। परसों मेरा जन्मदिन था और उससे 1 दिन पहले कुछ हालात ऐसे बने हुए थे कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सर पे हावी थी। उसको मैंने रिकॉर्डिंग करा तो था, बट वो गुरुजी महाराज जी की शायद आज्ञा नहीं थी अभी तक, वो मैं उसे एडिट करके और पोस्ट नहीं कर पाई। बट आफ्टर 2 डेज़ ऑफ हीलिंग प्रोवाइडेड बाय अवर गुरु साहब, और जो इंटेंस हीलिंग उन्होंने मेरी करी, एज बिकॉज किन्हीं किन्हीं कारणवश चीज़ों का लाइफ में घटित हो जाना, और आप जिस स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो आपके हित के लिए ही होते हैं, परंतु उनसे रूबरू होना और उनको फेस करना किसी टाइम ऐसा मुश्किल हो जाता है कि वो परीक्षाएं ही होती हैं और लेवल अप परीक्षाएं होती हैं। वही शायद गुरु महाराज जी ने मेरी ली, और वही मेरे हित के लिए, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके नेगेटिविटी अंदर फीड हो चुकी थी रिगार्डिंग दीज थंबनेल्स ऑन यूट्यूब और मैसेजेस ऑन इंस्टा रिगार्डिंग गुरुजी महाराज। और मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव, सो मच ऑफ पॉजिटिव, बिकॉज हमेशा हमारे फादर साहब ने यही बोला है कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, वहमों में मत पड़िए। बट पता नहीं क्या हो गया, इतने टाइम से आई ऑलवेज गिव द पॉजिटिविटी टू द पीपल वेन एवर आई मेट दैम एंड दे केम टू मी टू रिलेट विद गुरुजी। आई ऑलवेज ट्राई टू मतलब गिव द लाइट टू द पीपल, कि उनको गुरु महाराज जी से जोड़ते शायद कहीं ना कहीं उन लोगों की नेगेटिविटी मुझ तक हावी हो जाती है, क्योंकि आई एम एन एम्पैथ। एंड गुरु महाराज जी ने फिर 3-4 दिन मुझे बिल्कुल कुछ नहीं करने दिया, और बर्थडे से 1 दिन पहले तक हालात ऐसे थे कि आई वॉज लाइक टोटली होपलेस। बट गुरु महाराज है, वो अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद थी, कशमकशी विचारों के अंदर, और कहीं ना कहीं होपलेस में हो रही थी, इतना पॉजिटिव होने के बावजूद भी। पर जो गुरु महाराज ने फिर मेरे जन्मदिन पर मुझे दिया, वो इतना विस्मरणीय और इतना अकल्पनीय और इतना दिव्य, मतलब मेरा बर्थडे गुरु महाराज जी ने बनाया। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं बहुत ज़्यादा होपलेस थी। 21st को मेरा बर्थडे था, 20th की नाइट को आई वॉज होपलेस, और आई वॉज इन अ ग्रेट डीप इंटेंस नेगेटिविटी ऑफ थॉट्स। एंड क्योंकि जर्नी ऐसी चल रही है कि जिसमें अभी सब तरफ से मैं बिल्कुल एकांकी, गुरुजी ने मुझे रखा हुआ है कवर में, विद मे बी द रीज़न ओनली आवर गुरु साहब नो। वो जब जैसा चाहते हैं होता, तो वैसे उनके बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमारी तो एक एक सांस उन्हीं के दिए से चल रही है। तो अगले दिन सवेरे मैं अमृत वेला के लिए गुरुजी महाराज मुझे उठाते हैं, और मैं उठकर आती हूँ। सबसे पहले तो बहुत अच्छी सुगंध गुरु महाराज जी की, जो हमेशा गुरु महाराज जी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई है, इतनी इंटेंस फ्रेगनेंस थी। दैट वाज द इंडिकेशन, आप रिभा बहुत बहुत बधाइयाँ तेरे बर्थडे की। तो आई फेल्ट सो मच ऑफ जॉय, एंड आई फेल्ट सो मच ऑफ अमेज दैट आवर गुरु साहब हिमसेल्फ इज गिविंग मी द wishes on my birthday, and the first wish came. Then I opened my Insta. I always try to check the first blessing of my Guru Sahab, कि क्या आया है, क्या मैसेज आया है, आज के दिन के लिए मेरे लिए गाइडेंस क्या है या ब्लेसिंग क्या आई है। व्हेन आई ओपन माई इंस्टा, तो आई सॉ अ पिक्चर, और वही पिक्चर आज मैं यहाँ पे लगाऊंगी। गुरु साहब गद्दी पे बैठे, मैं उनके चरणों में बैठी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, एक हाथ अपने मेरे सर के ऊपर रखा हुआ, एंड ब्लेसिंग देती हुई मुद्रा थी। तो दैट वाज द सेकंड इंडिकेशन कि ही वाज टेलिंग मी, मैं तेरे साथ हाँ, अंग संग हाँ, तू चिंता नहीं कर। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी ऐसी लिव जुड़वाई, बैठी रही मैं गुरु महाराज जी के साथ, और बहुत सुंदर दर्शन गुरु महाराज जी ने मुझे दिए। वो ब्लेसिंग थी, वो एट दैट आई विल नॉट शेयर। और उसके बाद आई ओपन माई मैसेज सेंटर की, कुछ मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं। वैसे तो देखिए, गुरु महाराज जी ने टॉक्सिक लोग थे, 10 में से 9 मेरी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर दिए हैं, जो मेरे लिए नहीं अच्छे रहे।
ये आगे ज़हर साबित होते हैं। तो उसमें से जो 1 या 2 बचे हुए भी हैं, जो गुरु साहब ने मुझे बोला है कि ये तेरी लाइफ़ में रहेंगे, बट इनको भी अभी मुझे थोड़ा-सा प्योर करना है तेरे लिए, क्योंकि तेरी ऊर्जा और इनकी ऊर्जा में बहुत डिफ़रेंस है। बट ये तेरी लाइफ़ से जाएँगे नहीं। तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि उनके मैसेजेस आए होंगे मिडनाइट में, बट यू वोंट बिलीव एक भी मैसेज मेरे किसी भी मैसेज सेंटर में नहीं था, नॉट ऑन व्हाट्सएप, नॉट ऑन इंस्टा, नोवेयर। तो मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा, बट फिर ठीक है, आई बूस्टेड अप माई सेल्फ एंड आई मतलब मेड माई माइंड कि चलो ठीक है, इट्स ओके, होंगे बिज़ी, नहीं याद रहा होगा। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरा बेटा आता है, बहुत सुंदर सा कार्ड उसने मेरे लिए बनाया और उसमें लिखा, यू आर द बेस्ट मॉम ऑफ दिस वर्ल्ड एंड आई लव यू मॉम। दिस वाज़ द प्रेशियस गिफ्ट बाय माय लिटिल वन। एंड उस टाइम से बस मेरा गोल्डन डे स्टार्ट हो चुका था। देन माई हस्बैंड विश्ड मी, देन माई डॉटर विश्ड मी। फिर उसके बाद तो मेरे फ्रेंड्स के जो मैसेजेस आने स्टार्ट हुए ना, आई फेल्ट सो मच अमेज्ड दैट कि पीपल एडमायर। एक्चुअली बहुत टाइम से आई एम नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद माई गुड फ्रेंड्स एज बिकॉज गुरुजी, आई एम एक्चुअली बिजी एंड आई ऑलवेज रिमेन माई सेल्फ बिजी with Guruji, Simran, Mantra Jap, and some of my पर्सनल वर्क और द स्किल गुरु साहब हैज़ गिवन मी एंड टोल्ड मी कि इसको पॉलिश करो, उसमें मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करा हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो गई थी और उसी प्रेशर को कम करने के लिए, उसी नेगेटिविटी को, बार बार गुरु महाराज जी के मैसेज मुझे आते थे कि तू बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्डन मत ले, लाइफ को बिल्कुल स्मूथ चला, इतना ओवर बर्डन होकर काम मत कर। और वाकई में सुबह से शाम तक बस मुझे ये होता था, गुरु महाराज जी की कोई भी ऐसी कही हुई बात मेरे से हुक्म खिलाफ़ी ना हो जाए कि मैंने करा नहीं पूरा। मुझे यहाँ पे सत्संग अदायगी भी करनी है, कोशिश रहती थी सवेरे शाम की। वहाँ पे जो मेरा स्किल है उसका यूट्यूब चैनल जो अलग है, वहाँ पे भी मुझको वीडियोस बना के डालनी है। तो येस डेफ़िनेटली मैं बहुत ज़्यादा बर्डन में आ गई थी, बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशराइज़ हो गई थी। और वो गुरु महाराज जी मुझे बार-बार समझा रहे थे कि रिबा बार ऐसे मत कर, लाइफ़ को स्मूथ चला, बैलेंस में चला। बट मुझे ऐसा डर सा अंदर बैठा हुआ था कि एक भी दिन अगर छूट गया तो गुरु साहब नाराज़ ना हो जाएँ और मैं अपने रास्ते से भटक ना जाऊँ। मेरे अंदर एक ये थॉट था। चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर मेरा गुरु महाराज जी ने उस दिन सुबेरे ही सारी नेगेटिविटी दूर कर दी। देन गुरु महाराज जी टॉक्ड मी टेलीपैथिकली, ही सेड कि तेरे अंदर ना नेगेटिविटी इन्हीं चीज़ों की थी जो तूने अपनी लाइफ को इतना बर्डनफुल बना रखा था ना। तेरे को मैंने कभी नहीं कहा कि तू वहमों में पड़, तेरे को मैंने कभी नहीं कहा कि तू चीज़ों को इतना ओवर प्रेशराइज होके चल। अपने लिए वक्त निकालने का मतलब ये नहीं है कि तू सारा वक्त फिर भी यहीं पे ही दे रही है और मेरे दिए हुए स्किल्स को ही दे रही है। अपनी खुशी के लिए भी कुछ भी कर। हुआ ये था, एक दिन पहले मैं सब कुछ थक हार के 4 बजे मैं इतना प्रेशराइज हो चुकी थी कि आई जस्ट टॉक्ड विद गुरुजी। आई सेड कि मेरे से अब नहीं होगा, मैं आज नहीं करूँगी, ना मैं सत्संग अदायगी करूँगी, ना मैं अपना दूसरे स्किल का काम करूँगी। मैं बैठी हुई यहाँ पे, आई टर्न ऑन माई टीवी एंड मैंने एक मूवी लगाई, मैं बैठ गई आराम से। उसके बाद गुरु महाराज जी की हंसने की आवाज़ आई। मैं गुरु महाराज जी हंस रहे, मैं कहा हंस लो आप। मैं कहा आज मेरा मूड ख़राब है, मेरे को करना ही नहीं है कुछ, ना मुझे आपसे बात करनी है, ना मुझे सत्संग अदायगी करनी है, ना मुझे अपने स्किल पे काम करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। आई विल नॉट डू एनीथिंग। 2-3 घंटे बैठ के मैंने मूवी देखी तो मुझे बड़ा रिलैक्सेशन सा फ़ील हुआ। देन गुरु महाराज जी का मुझे आवाज़ आया, यही मैं तुझसे चाहता हूँ, यही मैं तुझसे चाहता था। ठीक है, तू सिमरन कर, मैंने तुझे बोला सिमरन करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए बोला, पर मैंने तुझे ये नहीं बोला कि तू उसके चक्कर में अपनी हँसी-खुशी तू हँसना भूल जाए, तू खुश रहना भूल जाए। और कई बार गुरु महाराज जी के मैसेज मुझे आते थे कि हँसती रहा कर, खुश रहा कर, अंदर से उतना कर जितना तू आराम से कर सके। ओवरबर्डन होके बिल्कुल कुछ मत कर। हाँ, मंत्र जाप और नाम जाप तूने नहीं छोड़ना है। परीक्षाएँ तो मैं तेरी बड़ी से बड़ी लेता रहूँगा, क्योंकि तू मेरी हर परीक्षा पास कर रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं परीक्षा लेते-लेते थक गया, तू देते-देते नहीं थक रही। एंड यू वोंट बिलीव गाइज़, क्या परीक्षाएँ हुई हैं, दिमाग की खिड़कियाँ खोल दी भाई गुरु साहब ने तो, और अभी तक भी स्टिल ऑन। फिर मुझे समझ आ गया मैं गलती कहाँ पे कर रही थी। देन आई टुक रेस्ट फॉर 2 डेज़। मैं गुरु महाराज जी ने बोला तू कुछ मत कर, ना तो सत्संग अदायगी कर, ना तो अपने स्किल पे काम कर, जस्ट टेक रेस्ट और अपने एक पॉज़ मोड पे आकर रिलैक्स कर। और फिर मेरा बर्थडे उस दिन, फिर तांता लग गया। फिर लोगों को मैंने थैंक्स करते-करते शाम तक मैं थक गई। मेरी एक फ्रेंड आई, शी गिफ्टेड मी 2 सूट्स। गुरुजी महाराज जी ने बोला था एक लाल रंग का सूट तुझे मिलेगा, और वो मेरे लिए एक लाल रंग का सूट लेकर आई और एक पर्पल कलर का। देन शी बॉट अ पंजाबी जुतिया फॉर मी एंड ऐसे लग रहा था गुरु महाराज जी मेरी हर एक डिज़ायर मेरे को चाहिए थे वो कलर्स, तो मैं अपने आप सोच रही थी। तो देन माय फ्रेंड गिफ्टेड टू मी, शिवानी आंटी। और फिर जो मतलब फिर मेरे फादर साहब आए। सबसे बड़ा सत्संग तो ये है कि मेरे को एक दिन पहले गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि मैं साक्षात आऊँगा, तेरा पिता तेरे साथ खाना खा के जाएगा।
तो मैं वेट कर रही थी और मेरे फादर बहुत बीमार रह के हटे हैं और मदर भी मेरी बीमार ही रह रही हैं अभी। बट वो मेरी छोटी सिस्टर के घर में अभी हैं फ़िलहाल, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है। ब्रदर बाहर रहते हैं, वो भी आके चले जाते हैं, करते हैं अपनी तरफ से बहुत, बट उनका जॉब बाहर है। और छोटी सिस्टर के यहाँ थे तो मेरी मदर का फ़ोन आता है कि तेरे पापा आ रहे हैं विश करने के लिए, 2 बजे के करीब आएँगे। तो थोड़ी देर रुकेंगे और चले जाएँगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने बनानी थी आलू मेथी, तो मेरे दिमाग में गुरु महाराज जी ने डाला कि तू बना पाव भाजी। तो मैंने पाव भाजी बना रही थी, मैंने ये सोच के नहीं बनाया था कि माय फादर विल हैव लंच विद मी। बट मेरे फिर थोड़ी देर बाद मम्मा का फ़ोन आता है। मम्मा मुझे कहती हैं कि पापा को ना खाना खिला के भेजना हर हालत में, चाहे वो 2 बजे आएँ, चाहे वो ढाई बजे आएँ, चाहे 3 बजे आएँ, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ छोटी सिस्टर के साथ, तो तू देख लेना। मैं बहुत खुश हो गई, तब तक भी दिमाग में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज मेरा स्ट्राइक करा, ओहो! गुरु साहब ने तो दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं खुद आऊँगा तेरे साथ खाना खाने के लिए, एंड माय फादर साहब आके जो उन्होंने मुझे हग करा ना, दैट वाज़ द डिवाइन हग टू मी। एंड उनको ऐसा लग रहा था, उन्होंने जो साँस भरी ना मुझे हग करते हुए, कि गुरु साहब ने अपने सीने से लगा रखा था मुझे। लगी पापा के सीने में थी, बट ऐसा लग रहा था गुरु साहब ने मुझे पकड़ा हुआ है, ऐसी डिवाइन फीलिंग, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। और मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। फिर मेरे फादर साहब बैठे हैं, उनके साथ मैंने खाना खाया, उनको खाना खिलाया मैंने। जबकि उस दिन मैंने गुरु महाराज जी को भोग नहीं लगाया। गुरु महाराज जी ने कहा मैं वहाँ बैठा हूँ, तू मेरे पास यहाँ थाली लगाने के लिए क्या सोच रही है। फिर मैं पापा को पहले खाना खिलाया और फिर मेरा जो मैंने खाना खाना था, फिर मैंने गुरु महाराज जी को भोग लगाया, फिर मैंने खाया। फिर मेरे को था मैंने सत्संग कराना है अपने बर्थडे पे, बट मैं सत्संग नहीं करा पाई किसी कारणवश। वो होना ये था, मेरे पापा ने आना था यहाँ पे खाना खाने के लिए, गुरुजी महाराज पहले ही सब कुछ जानते हैं, और वही हुआ। और उसके बाद मेरे को मेरी फिर वही शिवानी आंटी का मैसेज आता है कि कंचन 3 से 4 ना आज वालिया हाउस में गद्दी लगी हुई है एक्चुअली, और बहुत सुंदर वहाँ के दर्शन, वो भी फ़ोटो मैं डालती हूँ अभी। तू आ जा वहाँ पे। और पता नहीं मेरा क्यों मन कर रहा है, जबकि वो जो आंटी जी हैं वो 8 से 10 लोग ही बुलाती हैं, उनका लिमिटेड है। एंड उन्होंने उन आंटी से बात करी कि यार मेरा मन है, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, आप उनको भी ब्लेसिंग देनी है, आप प्लीज़ उनको भी आने के लिए अलाउ करो। तो मेरे को भी उन्होंने बुला लिया। फर्स्ट टाइम आई अटेंडेड ओवर देयर द सत्संग इन वालिया हाउस। और उसके बाद वहाँ का जो सीन था, माहौल था, जो गद्दी लगी हुई थी, गुरुजी की प्रेजेंस इंटेंस डीप, गुरुजी की खुशबू, गुरुजी का होना, गुरुजी का बात करना, गुरुजी से जुड़ना, इट वाज लाइक वी वर इन हेवन। वी वर नॉट एट समवन्स हाउस, वी वर इन हेवन, एंड वी वर इन सचखंड, वी वर सिटिंग इन द सचखंड। ट्रूली सेइंग कि यही हुआ मेरे साथ और हम सबको यही अनुभूति हुई। देन जब शब्दवाणी स्टार्ट हुई तो आई क्लोज माई आइज़, हो जाती है अपने आप, क्योंकि मेडिटेशंस गुरुजी अब बहुत इंटेंस करवाने लग गए हैं, तो वो ध्यान लग जाता है। और जो ध्यान लगा ना उसमें, जो गुरु महाराज जी दिखे मुझे, मतलब इट वाज द ब्लेसिंग फॉर मी ऑन माई बर्थडे। इतना उन्होंने मेरा बर्थडे स्पेशल कर दिया, इतना बर्थडे स्पेशल कर दिया। जो मैं होपलेस हो रखी थी ना, और जो मैं नेगेटिविटी में इतनी घुस गई थी ना, वो सारी नेगेटिविटी गुरुजी ने मेरी क्लेंज़ करी। मुझे सत्संग भी दे दिया, उस दिन बुला लिया, मेरे फादर साहब के रूप में आके मेरे साथ खाना खा के चले गए। और मेरे अंदर की जितनी भी ज़हर टॉक्सिसिटी हो चुकी थी मेरे चीज़ों को लेके, वो सारी रिमूव करी। मुझे सही राह दिखाई आगे की, क्योंकि वो फिर मैंने गुरु साहब को बोला ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो गुरु साहब ने बोला कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा होती है, जो इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, सोल प्यूरिफिकेशन होता है, तो ये एक स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे बड़े एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं कि जिसमें आपको उस पॉइंट तक लेकर जाया जाता है जहाँ पे आप टूटो। फिर आपको देखा जाता है कि आप किसको आवाज़ मारते हो। और मेरी नस-नस में गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे ही चल रहा रहा कि ज़रा सी मेरे पास दिक्कत आती है, मैं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ़ गुरु महाराज जी को याद करती हूँ। तो वही उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और उन्होंने यही बोला कि बस मैं तेरे विश्वास की परीक्षा चल रही है, तेरे सब्र की परीक्षा चल रही है, एग्ज़ाम मैं ले रहा हूँ, किसी नेगेटिविटी में नहीं रहना है, किसी गलत मैसेज को अपने जीवन में नहीं उतारना है। कि ये सोच, अगर आज से पहले फ़ोन ना होते तो तू क्या करती, तब भी तो मेरे से जुड़ती, तब भी मैं तुझे संकेत देता, तभी मैं तुझे प्यार करता, मैं सब कुछ वही सब कुछ करता जो अभी भी तुम करते हो। तो इनके तो निराले ढंग हैं, महाकाल हमारे महादेव, इनके बहुत निराले ढंग हैं। और ये हमारे इतने प्यारे भोले भंडारी हैं, अगर इनको प्रसन्न करना हो ना, बस इनकी भक्ति करो, इनकी भक्ति, इनकी भक्ति और इनकी भक्ति, इनकी भक्ति से परे मत हटिए। कुछ भी हो जाए, आसमान नीचे आ जाए, धरती ऊपर चल जाए, सिर्फ इनकी भक्ति, भक्ति से अगर ये प्रसन्न हो गए तो ऐसी लीलाएँ करेंगे आपके जीवन में ना, आप समझ नहीं पाएँगे। मैं अभी भी देखिए आज भी मेरा बहुत ज़्यादा
कल में बहुत अच्छा दिन निकला। फिर रात को कुछ गुरुजी ने मुझे ऐसा बताया कि थोड़ी-सी रात भारी है और ऑल ऑफ द सडन सब कुछ अच्छा चला गया था, तो हम लोग डिनर करके अपने कमरे में गए, तो मेरे हस्बैंड के साथ पता नहीं ऑल ऑफ द सडन मेरा बहस स्टार्ट हो गया। फिर गुरु महाराज जी का मेरे को आवाज़ आ रही है, "फिर बस शांत रहना, थोड़ी-सी रात भारी है, मैं बैठा हूँ यहीं पे।" बहसबाजी हो गई थोड़ी-सी, उसके बाद गुरुजी महाराज ऐसा फ़ील हुआ मुझे मेरे बेड पे आके बैठे और जैसे गोद में सर रखा मेरा, और लिटरली मुझे फ़ील हुआ गोद में सर था मेरे किसी के, और मैं गुरु महाराज जी के अब मैं बैठा हुआ तो सो जा आराम से। बस उसके बाद मैं जो सोई ना, फिर आज सवेरे उठी तो मेरा थोड़ा बॉडी शिवरिंग कर रहा था। तो गुरु महाराज जी ने बोला, बहुत कुछ रात भारी निकली है तेरी, सपने में मैंने काट दिया तेरा कष्ट। आज का दिन थोड़ा बॉडी पेन रहेगा तुझे, ये भी गुरु महाराज जी ने मुझे पहले ही बता दिया था। और फिर अभी गुरु महाराज जी, फिर मैं अभी बहुत मतलब लो बैठी हुई थी, फिर गुरु महाराज जी ने बोला, तू अपना शुक्राना सत्संग अदा कर, तूने अपने सारे परीक्षा पार कर ली हैं। समझ ले ये भी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी और तेरे साथ बहुत कुछ बीत रहा है जो तुझे पता नहीं है, तेरे सपने में ही काट देता हूँ मैं। तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे साथ क्या-क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, मैं सिर्फ़ तुम्हें सुख देता हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, इतनी तरस हम पे करने के लिए, मेरा बर्थडे इतना सुंदर बनाने के लिए, साक्षात रूप आके मेरे घर में भोजन ग्रहण करने के लिए, लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए, मेरे बर्थडे पे इतने सुंदर-सुंदर ब्लेसिंग के तौर पर गिफ्ट्स प्रदान करने के लिए। शिवानी आंटी का भी शुक्राना, बहुत सुंदर सूट्स उन्होंने मुझे दिए और मेरे फेवरेट कलर्स दिए। साथ में पंजाबी जूती और मैच करती हुई स्पेशली आई वो मुझे देने के लिए, बहुत प्यारी है। शी इज़ माई बेस्टी एक्चुअली। एंड हम लोग गुरु परिवार, हमारा गुरुजी ने ही बनवाया, गुरु सिस्टर्स हम दोनों को बनाया है। और गुरु महाराज जी ने स्वयं में ब्लेसिंग मुझे शिवानी आंटी ब्लेसिंग के तौर पे गुरु महाराज जी ने दी है कि कोई तेरी नहीं, ये तेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 46 ईयर्स की हो चुकी हूँ और आज तक मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी थी फीमेल। एंड इतने सालों बाद गुरु महाराज जी ने देनी थी ये बहुत प्यारी फ्रेंड मुझको, जिनके साथ अपने दिल की मैं सारी बातें करती हूँ, और गुरु महाराज से जुड़ी हुई हैं। मुझसे पहले वो जुड़ी हुई हैं और उनके साथ साथ फिर मैं भी जुड़ती चली गई। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।